तो मेरा स्टैंड क्लियर, मैं अपने समाज के हक हिस्से और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उससे लड़ूंगा। विलय करने का, महान दल का विलय करने का सवाल नहीं उठता। मैंने इसीलिए कि हमें अगर मुद्दों पर आधारित हमारी शर्तों पर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होता, तो हम पहले से क्लियर हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को मदद करेंगे, मजबूत करेंगे और अपने महत्व को साबित करेंगे। हाँ, ये चाहते थे कि मैंने पहल किया है तो उस समर्थन को बहुजन समाज पार्टी स्वीकार कर लेती तो वोट दिलाना और वोट ट्रांसफर कराना आसान होता है और हक हिस्से की लड़ाई में अपने आप को भी सम्मानित करना और दूसरों को भी सम्मान देना आसान हो जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन 2024 तक मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूं और मेरा नारा स्पष्ट है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। और हम बसपा को इसलिए जिता रहे हैं कि पहली चीज तो अगर चारों पार्टियों को देखा जाए, चारों पार्टियों को, अगर मैं निष्पक्ष हूं, जब मेरा प्रत्याशी नहीं है और मैं किसी को किसी तरफ जाने को पसंद नहीं करता, तो मैं अगर किसी में जाना चाहूंगा तो बसपा की, इसलिए कि बसपा की सरकार में बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन किया था। कि आप सराहना कर रहे हैं कि बसपा को जिताना है, आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमको जो है वो बसपा के साथ ही रहना है, जबकि बसपा की तरफ से ना ही आपको कोई प्रपोजल मिला है। बसपा की तमाम बैठकें होती हैं, कल भी एक बड़ी बैठक है ना, आपको उसमें बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो आपके अंदर ये बसपा के लिए प्रेम है, तो आपको लग रहा है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी जो है, जो दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर अपनी जो कह सकते हैं राजनीति करती है, उनके विकास के मुद्दों को लेकर वो कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 तक अकेले दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके पास दो बेस वोट हुआ करते थे। एक बेस वोट था उसका अपना बेस वोट जाटो समाज, और दूसरा बेस वोट था साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, जो पूरे उत्तर प्रदेश में उसे बेस वोट की तरह 90% 95% वोट दिया करता था। वहां भी वोट देता था साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, जहां सपा या भाजपा से साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के प्रत्याशी होते थे, वहां भी वो बसपा के मुसलमान या ठाकुर प्रत्याशी को वोट दे देता था अपनी पार्टी मान के। वही वोट जब मैं महान दल बनाया तो वोट महान दल के नाते हट गया, और वही वोट भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया। हम चाहते थे उस वोट को अलग करके बसपा से गठबंधन करें और बसपा हमें सम्मान दे और हम उसे फिर वो वोट वापस करते। लेकिन बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया और उन्हें आज भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। वो और लोगों की तरह हमें समझती हैं कि जैसे आरएसएस के कुछ बनाए हुए पार्टियां, आरएसएस ने जिस तरह कुछ पार्टियों को पैदा किया बसपा को और सपा को कमजोर करने के लिए, तो बहन जी हमें भी उसी कैटेगरी में समझती है, विश्वास नहीं करती, नहीं तो और कोई वजह नहीं। लेकिन वो विश्वास करे ना करे, हम अपनी ओर से 2024 के चुनाव में और 27 के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी को, आप लिख के आज की तारीख नोट कर लिए, मेरा बयान नोट कर लिए कि अगर मेरी शर्तों पे किसी पार्टी से गठबंधन हो गया तो भाई चूंकि मैं नेता हूं, तो नेता हूं, राजनीति कर रहा हूं, समाज का प्रतिनिधित्व, हमें अगर हिस्सा बसपा नहीं दे रही है, अगर कोई दूसरा हमें सम्मान सहित हमारे मुद्दों पे काम करता है और हमें हिस्सा देने के लिए तैयार है, तो हम गठबंधन में किसी भी जा सकते हैं। हम देखिए झूठ झाट बोलते नहीं, दुनिया भर का घुमा फिरा बात नहीं करते। हम किसी से दुश्मनी नहीं, हमें किसी ने कुछ दिया नहीं। विकास किया, बसपा ने बहुत अच्छा विकास किया, सपा ने दूसरे नंबर पे अच्छा विकास किया, लेकिन अगर उसके बावजूद हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमें हिस्सा नहीं दे रहे हैं दोनों दल और हमें महत्व नहीं देने के लिए तैयार हैं, तो हम किसी भी दल में जो हमें हिस्सा देने के लिए तैयार होगा हम उसके साथ जा सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी हमारे ऊपर लागू नहीं होती, हम साफ सुथरी बात करें। लेकिन अगर नहीं हमारे मुद्दों पे बात हुई तो 2024 में हम मेहनत करेंगे और 2027 तक मेहनत करेंगे हमारे कार्यकर्ता, और बसपा का हम पुराना वोट बैंक साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत करके उसके पाले में लाएंगे। और तब आप नोट कर लीजिए आज का डेट, 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।